स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा जो है पूरे भारतवर्ष में भारत सरकार द्वारा 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। उसमें प्रतिदिन नई नई एक्टिविटीज़ हैं और जैसे 15 सितंबर से हम लोगों ने शपथ के साथ शुरू किया था और प्रत्येक दिन हम लोगों ने साफ़ सफाई पे अलग अलग कार्य किया है और आज का दिन महत्वपूर्ण है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि 1 अक्टूबर को 10 बजे 1 घंटे सभी को पब्लिक प्लेस पे श्रमदान करना है। तो शालीमार स्टेशन साउथ ईस्टर्न रेलवे का कलकत्ता में एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। यहाँ पे अभी कार्य चल रहा है और आने वाले 1 साल के अंदर एक बहुत ही अच्छा स्टेशन बन करके आएगा और अधिकतर ट्रेनें जो साउथ ईस्टर्न रेलवे की शालीमार से ही चलेंगी। तो इसी संदर्भ में आज हम लोगों ने निर्णय किया था कि जो भी साफ़ सफाई का कार्यक्रम हम लोग शालीमार स्टेशन से करेंगे और जो कार्य चल रहा है उसका भी निरीक्षण करेंगे। तो इसी क्रम में आज हम लोग यहाँ पे 9:30 पे इकट्ठा हुए। हमारे स्काउट एंड गाइड के बच्चों ने अच्छा कार्यक्रम किया और 10 बजे से हम लोग श्रमदान कर रहे हैं। इसमें हमारे मुख्यालय के सभी अधिकारी गण, खड़गपुर डिवीज़न के अधिकारीगण उपस्थित हैं। इसके साथ ही हमारे इस एरिया के जितने भी कर्मचारी हैं वो भी उपस्थित हैं। इसी तरह के कार्यक्रम जो हैं हम लोग साउथ ईस्टर्न रेलवे के विभिन्न जगहों पे कर रहे हैं। सभी मंडलों में भी बढ़ चढ़ करके जो है 1 तारीख 10 बजे 1 घंटे का कार्यक्रम हम लोग बहुत ही प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं और करीब हम लोगों ने ऐसे साउथ ईस्टर्न रेलवे में करीब 1400 से 1500 स्थानों पे इवेंट हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है। सर, यहाँ पर जैसे आप बता रहे थे कि रेल का जो कार्य विस्तार हो रहा है, कब तक पूरा फाइनल होगा और जैसे अभी आरओबी बनना है, लोगों को जो परेशानी हो रहा है और ट्रेन कितनी बढ़ेगी यहाँ पर? देखिए, यहाँ पे अभी 3 प्लेटफार्म है, प्लेटफार्म 1, 2 और 3, और यहाँ से प्रतिदिन करीब 29 ट्रेनें चलती हैं। 14 से 15 पेयर ट्रेन जो है एवरेज यहाँ से चलती हैं। तो 14 से 15 ट्रेनें आती हैं और 14 से 15 ट्रेनें यहाँ से डिपार्ट करती हैं। इसके अलावा प्लेटफार्म 2 और प्लेटफार्म आने वाले हैं, प्लेटफार्म नंबर 4 और 5। उसके अलावा यहाँ पे मेजर यार्ड रिमॉडलिंग है, तो अभी कार्य शुरू हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि ये सब कार्य जो है जून 24 तक हो जाएगा। तो यहाँ स्टेशन पे 5 प्लेटफार्म लाइनें हो जाएंगी और अधिकतर ट्रेनें जो साउथ ईस्टर्न रेलवे की हम लोग कोशिश करेंगे कि शालीमार से चलें, क्योंकि यहाँ हमारे पास कोचिंग डिपो भी है, पिट लाइन है, स्टेबलिंग लाइन है, तो हर तरह की व्यवस्था रहेगी। तो इसमें ऑपरेशन में परेशानियां नहीं होंगी। जो आरओबी का कार्य है उसमें समय लगेगा। अभी आरओबी में कई यूटिलिटीज़ हैं जो कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से डिस्कस करके उसको शिफ्ट किया जा रहा है, तो कार्य चल रहा है। और आरओबी में भी मुझे उम्मीद है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि दिसंबर 24 तक आरओबी बन करके तैयार हो जाए। सर, दक्षिण पूर्व रेलवे की जो ईएमयू ट्रेन है, काफ़ी समय देखा जाता है कि लेट आते लोग परेशान भी होते हैं और प्रदर्शन भी करते हैं। नहीं, अभी पहले ये ऐसी कंडीशन थी कि ईएमयू ट्रेनें थोड़ा लेट चलती थी, लेकिन अभी हम लोगों ने इसको क्लोजली मॉनिटर शुरू किया है और जो हमारी ईएमयू की पंक्चुअलिटी है करीब 90 to 95% से ऊपर है। करीब 140 ईएमयू चलाते हैं हम लोग और 140 में 95 पर 100 में 95 गाड़ियाँ जो है राइट टाइम चलती हैं और कुछ 4-5 ट्रेनें कुछ इस तरह का न्यूजुअल्स की वजह से लेट हो जाती हैं। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि पिछले 1-1.5 महीने में ईएमयू की पंक्चुअलिटी में काफ़ी सुधार हुआ है। शालीमार से भी ईएमयू चलेगी और क्या? शालीमार से अभी हम लोग प्लान करेंगे। अभी पूरा स्टेशन डेवलप होने के बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ से ईएमयू चलाया जा सकता है कि नहीं चलाया जा सकता। सर, आर यू प्लानिंग टू डेवलप दिस शालीमार स्टेशन एज एन अल्टरनेटिव ऑफ हावड़ा स्टेशन? ये हम लोग का व्हाट आर योर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान्स? नहीं, वी आर गोइंग टू डेवलप दिस एज ए अल्टरनेट टू हावड़ा स्टेशन। जो हमारी बॉम्बे बाउंड या जो साउथ बाउंड ट्रेनें हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि शालीमार से डिपार्ट हों, क्योंकि हावड़ा में साउथ ईस्टर्न रेलवे की कोचिंग फैसिलिटी नहीं है। हम लोग संतरागाछी में रेक मेंटेन करके और हावड़ा ले जाते हैं। शालीमार में ये अच्छा ये रहेगा कि यहाँ हमारी फुल फ्लेज अरेंजमेंट है, तो जो भी बॉम्बे बाउंड मतलब वेस्टर्न बाउंड और साउथ बाउंड ट्रेनें अधिक से अधिक ये शालीमार से चलेंगी ताकि हावड़ा भी डिकंजेस्ट हो। Sir, when the Satragachi station will be built as a full-fledged junction stations
and other having other facilities? नहीं, Santragachi work is already being done by Ircon. Presently they have constructed one 12-meter wide FOB. The landing has been completed. Now the main building work is going on, and we are planning that by March 24 the Santragachi will be fully developed, and at Santragachi also 2 additional platforms are going to come. So it will further aid on the passenger amenities and number of platforms. So by March 24, Santragachi will be also a full-fledged developed station. सर शालीमार स्टेशन के बाहर एक पार्किंग जो स्पेस है उसमें जबरन पैसा उगाही की जाती है, इसके लिए क्या कहेंगे? हमेशा कंप्लेन होती है इसको लेकर। नहीं, मतलब दैट विल, अभी आपने बतलाया, विल सी अननेसेसरी जो भी चार्जेज हैं विल put the charges there, and as per the contract agreement only they will take it. I will get it ensure that पार्किंग में हो क्या रहा है कि जो पार्किंग एरिया है वो छोड़ करके जहाँ हम लोग खड़े हैं हाँ। उस गेट के पास में वहाँ पर आ करके जो है पार्किंग वसूला जाता है, जिसके कारण काफ़ी जाम हो जाता है सुबह के समय जब ट्रेन आती है। नहीं, उसमें हम अभी जैसे अभी शालीमार स्टेशन डेवलप हो रहा है तो एक हम लोग अलग से एक लेन बनाएंगे जिसमें जैसे 7 to 8 मिनट या 10 मिनट तक गाड़ियाँ अगर उस लेन से के अंदर ही वापस चली जाती हैं तो कोई पार्किंग नहीं रहेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग नॉन पार्किंग जगह में भी गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, तो उससे देयर इज़ लॉट ऑफ हिंड्रेंस टू द अदर व्हीकल। सो उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए हम लोग एक लेन डेडिकेट करेंगे जिसमें अगर 7 to 8 मिनट तक अगर गाड़ी जैसे कोई पैसेंजर उतरा और गाड़ी चली गई या कोई पैसेंजर बोर्ड हुआ गाड़ी चली गई तो उसमें कोई पार्किंग चार्जेस नहीं रहेंगे। ये दैट विल इन्फोर्स द सिस्टम। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, शालीमार स्टेशन डेवलप हो रहा है लेकिन यहाँ पर यात्रियों को आने के लिए जो है बस की सुविधा नहीं, वो भी हम लोग वी आर गोइंग, वो बस की सुविधा का भी हम लोग वहाँ पार्किंग स्पेस में रखे हुए हैं। एक यहाँ जेटी का भी प्रोविज़न है, तो जो हम लोग लोकल अथॉरिटी से ये टाई अप करेंगे कि यहाँ पे बस सर्विसेज भी चालू हों और एक जेटी भी बने ताकि लोग भाई स्टीमर या जिससे भी फेरी से आना चाहें तो वो भी शालीमार स्टेशन आ सकते हैं। Sir, the office देखिए ऐसा है कि डेवलपमेंट स्टेज में थोड़ी बहुत परेशानियां रहती हैं, लेकिन एक बार फुली डेवलप हो जाएगा तो जो भी एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं दैट विल ऑटोमेटिकली इट विल कम। Sir, last question, sir. The office goer, the daily passengers allege that when the local train reach to that Tikiapara station, it takes reach the Howrah station, and office goers reach their office late. Why the trains, local trains, are being stranded at Tikiapara See, station? the Howrah is a busy station that is being operated by Eastern Railway. So basically, if there is any movement from the Eastern Railway side towards Delhi side, so the train going from Tikiapara are cutting across the lines. That's why they are getting detaining. Presently, we are going to very soon we are going to commission one 4th line between Howrah to Tikiapara. It is already completed, and the CRS is going to inspect within a week time. After that, that issue will be greatly resolved. But even though Howrah is a busy station, if there is any movement, there are 23 stations. So some of the trains are getting detained at Tikiapara. So after construction of 4th line, that will come down. Yes. Do you have any plan to develop Howrah-Amta connectivity? Howrah section. There is a single line and There is single line. very Howrah minimal Amta. train Howrah to run Amta between get- Howrah and Amta. Single line. Okay. Do you have any plan to develop dual line? I cannot reply. ठीक है नहीं, सी आई कैन नॉट रिप्लाई जस्ट डिटेल आपको दे देंगे। डिटेल आपको दे देंगे। इन्फॉर्मेशन आई एम नॉट हैविंग ऑन हैंड इन्फॉर्मेशन। वो डिटेल आपको डिटेल भिजवा विल शेयर देंगे। यू राइट।